नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों लगातार वो बिहार दौरे कर रहे हैं और आज भी देखिए वो बिहार पहुंचे। बिहार के नालंदा पहुंचते हैं और नालंदा से फिर सीधे पटना पहुंचते हैं। हालांकि नालंदा में वो अम्बेडकर छात्रावास जाना चाह रहे थे, जहां पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया क्योंकि अनुमति नहीं थी। और फिर आज वो नालंदा के बाद पटना पहुंचते और पटना में ईबीसी विचारक ज्योतिराव फूले की जो फिल्म के ऊपर फिल्म बनी है, वो फिल्म कई दलित नेताओं के साथ वो देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार राहुल गांधी इतने दौरे क्यों कर रहे हैं? सवाल कई सारे निकल कर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, बिहार में कांग्रेस अपना वजूद एक बार फिर से तलाशना चाहती है, क्योंकि देखिए पिछले विधानसभा की अगर बात करेंगे तो इसी महागठबंधन में 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी और उस 70 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को बमुश्किल 19 सीटों पर जो है सफलता हाथ लगी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार चाह रही है कि ज्यादा सीटों पर जो है अपनी उम्मीदवार खड़े करे और एक बार फिर से बिहार में जो खोई हुई जनाधार है, जो कांग्रेस ने लगभग खो दिया है, वो जनाधार को फिर से वापस लाना चाहती है। क्योंकि वक्त के साथ जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिमटता चला गया और देखिए कई सारे परिवर्तन भी संगठन में बदलाव किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें में हुई है। और इससे पहले भी जब राहुल गांधी बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अब जो है कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी और लगातार जो है वहाँ से देखिए कि दलितों की राजनीति की तरफ जो है कांग्रेस पार्टी अग्रसर है। लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस पार्टी किसको कमजोर करना चाह रही है? क्योंकि महागठबंधन में कहा जा रहा है कि एक तरफ जब तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो मुंह नहीं खोलते हैं, इस बात पर सहमति ही नहीं देते हैं या मुंह ही नहीं खोलते हैं, बताते ही नहीं हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो 2025 में सीएम का चेहरा होंगे। और इसी बातों को लेकर के देखिए महागठबंधन में एक शीत युद्ध जो है वो छिड़ा हुआ है। महागठबंधन में इन्हीं बातों को लेकर के एक रार सी ठनी हुई है और जब जब मीटिंग होती है महागठबंधन की या फिर बड़े कद के नेता आते हैं, जैसे कि आज राहुल गांधी आ गए, तो फिर चर्चा एक बार फिर से शुरू हो जाती है कि आखिर कांग्रेस पार्टी बिहार में किसको कमजोर करना चाह रही है। क्या राहुल गांधी के आने से तेजस्वी यादव का वोट बैंक कम हो जाएगा, या कोशिश वही है कि अपने जनाधार को बढ़ाओ और जब राहुल गांधी का जनाधार बढ़ता है तो फिर किसका जनाधार कम होगा, ये भी जो है चर्चा का विषय है। क्योंकि एनडीए का जो वोट बैंक है, उनका एनडीए का जो जनाधार है वो कहा जा रहा है कि इंटैक्ट। ऐसे में राहुल गांधी का बार बार बिहार आना, राहुल गांधी का दलित राजनीति को लेकर के जो है बातें करना किस ओर इशारा कर रहा है, ये भी चर्चा का विषय है। और क्या वजह है कि राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कम तेजस्वी यादव के नाम पर जो है वो सहमति बनने में इतनी देरी हो रही है और अब तक तेजस्वी यादव के नाम पर खुल करके किसी नेता ने नहीं कहा कि हाँ 2025 में हमारे महागठबंधन का जो सीएम का चेहरा होगा वो तेजस्वी यादव होगा। कई बार बैठकें हुई, देखिए दिल्ली भी पहुंचते हैं तेजस्वी यादव, दिल्ली भी जाते हैं, वहां भी बैठकें होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होती, राहुल गांधी भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव, उनके बिल्कुल करीबी हैं, उनके दोस्त बताए जाते हैं, सलाहकार बताए जाते हैं, वो भी थे। लेकिन बात नहीं बनी। मनोज झा भी उस मीटिंग में थे। उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने आते हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी थे, कृष्णा अलावरू थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, राजेश कुमार थे, लेकिन बात वहां नहीं बनी। जब मीडिया के कैमरे के सामने जब मीडिया पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आखिर महागठबंधन में क्या तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा आप लोग बना रहे हैं, तो इस पूरे सवाल को टाल दिया गया। और उसके बाद लगातार देखिए बैठकें होती है, आरजेडी में भी बैठक होती है, आरजेडी कार्यालय में बैठकें होती है, जिसकी अध्यक्षता खुद तेजस्वी यादव करते हैं। तमाम घटक दल उनके जो है वो उनकी मौजूदगी होती है, चाहे वो वाम दल हो, भाकपा माले और विकासशील इंसान पार्टी के नेता भी थे मुकेश सहनी, कांग्रेस पार्टी भी थी। उस बीच में मुकेश सहनी ने कहा भी था कि देखिए लोगों के बीच जो है अब कन्फ्यूजन की स्थिति है
जो वोटर हैं उनके बीच कन्फ्यूजन की स्थिति है, जो महागठबंधन के वोटर हैं उनके अंदर भी चर्चा हो रही है, तो क्यों नहीं हम लोग तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कर दें। लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने उस समय उन बातों को टाल दिया था। और अब लगातार देखिए कि राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं, दरभंगा पहुंचते हैं, वहां पर अंबेडकर छात्रावास वो जाना चाह रहे थे, अनुमति नहीं मिली, काफी कुछ विवाद भी हुआ था। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी बार बार जब बिहार आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर जनाधार बना रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी को लेकर के कहा भी जा रहा है, राहुल गांधी ने इससे पहले ही कहा भी था कि देखिए अब जो है संगठन में जिस तरह से विस्तार हुआ, उन्होंने कहा भी कि देखिए संगठन में विस्तार भी किए, ताकि कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वहां तक पहुंचे, भागीदारी भी होगी सीट बंटवारे में, यानी कि टिकट में भी जो है कहा गया कि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा। जो पिछड़ा समाज का है, अति पिछड़ा समाज का है, अति महादलित जो है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौके दिए जाएंगे। और लगातार उन्हीं पद चिन्हों पर राहुल गांधी चलते हुए दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं कम से कम। और अभी देखिए कि फिल्म भी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ज्योति फुली जो है फुली फिल्म जो बनी है, मूवी बनी है। तो राहुल गांधी तो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं। सवाल वही है कि क्या राहुल गांधी एक तरीके से अपना जनाधार तो बढ़ा ही रहे हैं, किसको कमज़ोर कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव इससे कमज़ोर होंगे? तेजस्वी यादव को क्या कमज़ोर कर पाएंगे? मुस्लिम वोटरों पर राहुल गांधी कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे? मुस्लिम वोटरों को कितना खींच पाएंगे? बिहार कांग्रेस से कितना जोड़ पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है और विशेषकर बिहार में आरजेडी की जो राजनीति है, पहले से ही कहा जा रहा है कि देखिए बिहार आरजेडी में कांग्रेस, बिहार आरजेडी में यादव और मुसलमान, ये दो ऐसे जातीय समूह है जिसका बड़ा जनाधार जो है, बड़े प्रतिशत कह सकते हैं, वो आरजेडी को वोट जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने आगे बढ़कर के A to Z की बात कही। और अब अगर राहुल गांधी बिहार लगातार आ रहे हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी किसको कमज़ोर करेंगे? क्या इससे तेजस्वी यादव को क्या कुछ असर पड़ेगा? आरजेडी को क्या कुछ असर पड़ेगा? और फिर क्या एनडीए को क्या कुछ इसमें असर पड़ेगा? ये भी एक चर्चा का विषय है। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी फिर क्या कुछ बोलते हैं, मीडिया से बातचीत में क्या कुछ बोलते हैं, कि प्रेस ब्रीफिंग जब होगी उसमें राहुल गांधी क्या कुछ बातें रखते हैं। जब मूवी देख करके आएंगे तो फिर बिहार के नज़रिए से, बिहार के दृष्टिकोण से, क्योंकि बिहार में जाहिर तौर पर देखिए इसी वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव है, और चुनाव से पहले राहुल गांधी जब आए हैं तो क्या अपनी बात रखते हैं। और जाहिर तौर पर बिहार की जो राजनीति है वो जाति आधारित राजनीति है, उन जातियों को गोलबंद करने के लिए राहुल गांधी क्या कुछ अपनी बात रखते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। और उसमें किसको हांसी पर रखना चाह रहे हैं, किस पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन एक तो बात तय है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी का बिहार आना, अपने जनाधार को मजबूत करना, वो तेजस्वी यादव और आरजेडी को कहीं न कहीं कम करने की कोशिश और अपने आप को बड़ा करने की कोशिश। क्योंकि जाहिर तौर पर जब अब तक तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे को लेकर के जब राड़ छिड़ी हुई है, तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है और कहीं न कहीं कांग्रेस आरजेडी को थोड़ा कमज़ोर जरूर करना चाहती होगी। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर के अब तक जो राड़ ठनी हुई है, इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सीट चाहती है। क्योंकि पिछले दफ़े विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी की बेचैनी है, चिंता है कि बिहार में अपना जनाधार को बढ़ाए, और वो तभी संभव होगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है बिहार की राजनीति में। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार के महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, और विशेषकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच शीतयुद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।